प्रथम 7:30 बरुथनी एकादशी, वैशाख कृष्ण एकादशी, खारघर में। अथ नर्मदा पुराण 103वां अध्याय। बागेश्वर तीर्थ में राजा ब्रह्मदत्त के यज्ञ में प्रेतों का उद्धार। मार्कंडेय जी कहते हैं, नर्मदा के उत्तर तट पर बागेश्वर नाम का एक पुर है। वहाँ बागो नाम वाली नदी नर्मदा के साथ मिली है। उस संगम में जो स्नान करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं और जो मरते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। वहाँ दानवों का विनाश करने वाली बागीशा चामुंडा रहती हैं। मणिभद्र और वीरभद्र आदि सैकड़ों राजा उस तीर्थ के प्रभाव से चहसात मुक्त हुए हैं। वहाँ तिल सहित पिंडदान करने से पितरों को उत्तम गति प्राप्त होती है। सूर्यवंश में अयोध्या के चक्रवर्ती राजा ब्रह्मदत्त प्रसिद्ध हैं। वे धन धान्य संपन्न तथा भय और दरिद्रता से रहित थे। उनके शासनकाल में समस्त प्रजा बड़े आनंद से रहती थी। उन्होंने नर्मदा और बागों के संगम में एक श्रेष्ठ यज्ञ किया था, जिसमें ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, गणेश तथा महादेव जी आदि ने प्रत्येक प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया। राजा ब्रह्मदत्त की यज्ञ भूमि 10 योजन तक फैली हुई थी। उनका यह यज्ञ स्वरोचिष मनंत्र के आदि कल्प वाले सत्ययुग में हुआ था। उस समय ब्रह्मदत्त के यज्ञ से तथा बागेश्वर और नर्मदा के प्रसाद में प्रेतों को बड़ी तृप्ति मिली। वे प्रेत पहले के वानप्रस्थ ऋषि थे। उन्होंने स्त्रियों के आग्रह से सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में बहुत सा दान लिया था। इसी से वे प्रेत भाव को प्राप्त हुए थे। प्रेत होने पर भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। अतः एकांत में बैठकर वे अपने विषय में इस प्रकार शोक करने लगे। अहो, जिनके लिए हमने प्रतिग्रह स्वीकार किया वे हमारे पुत्र पत्नी भृत्य और भाई बंधु तो ज्यों के त्यों बने हुए हैं। वे उस प्रतिग्रह के आग में दग्ध नहीं हुए हैं। हमें अकेले ही उस आग में जलना पड़ा है। यमदूतों से पकड़े हुए प्राणियों के साथ उनके माता पिता, भाई बंधु, स्त्री पुत्र और धन आदि भी नहीं जाते। एकमात्र धर्म ही उनका साथ देता है। इस पर दीर्घ काल शोक करके स्त्री पुत्र से रहित हुए वे प्रेतगण सारी पृथ्वी पर घूम घाम कर नारद जी के उपदेश से उमापति शिव का ध्यान करते हुए उसी बागेश्वर में चले आए। वहाँ स्नान करके उन्होंने भगवान शिव, विष्णु और सूर्यदेव का पूजन किया। ब्रह्मदत्त के उस यज्ञ में आकर वे सभी पाप मुक्त हो गए और ब्रह्मा जी के लोक में गए। तदंतर राजा ब्रह्मदत्त के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर प्रतिग्रह एक भारी ग्रह है। जो लोभ और मोह से मोहित हो उस ग्रह से ग्रस्त हो गए हैं वे घोर नरक में डूबते हैं। यदि वेदोक्त यज्ञों और तीर्थ यात्रा आदि सत्कर्म भी सफल होते हैं, उनके द्वारा सद्गति में सहायता मिलती है। तथापि प्रतिग्रह दान लेने वाले मनुष्य अपने आत्मा को क्लेश देते हैं। दाता और याचक की क्या गति होती है, इसकी सूचना उनके हाथों से ही मिल जाती है। देने वाला ऊपर को जाता है और लेने वाला नीचे को। सहस्रावर्तक नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है। वहाँ विधि पूर्वक स्नान करने वाले पुरुष को पुरुषोच्छक का फल प्राप्त होता है और वह अपनी 7 पीढ़ी तक को पवित्र कर देता है। नर्मदा के उत्तर तट पर यह तीर्थ सहस धनुष तक फैला हुआ है। उसके अंत में कारा का उत्तम वन में वहाँ स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है और मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है। नर्मदा के उत्तर भाग में सौगंधिक नाम का परम सुंदर वन है, जिसमें प्रवेश करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तदनंतर नदियों में उत्तर सरस्वती नदी है, उनके जल में स्नान करना चाहिए। वहाँ देवताओं और पितरों का तर्पण करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वहीं ईशानाध्युषित नामक परम दुर्लभ तीर्थ है। नरश्रेष्ठ व्यतिपात योग संक्रांति और ग्रहण के समय उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य का पीला गोओं, सुगंधित पदार्थों और सुवर्ण के दान का तथा पंच यज्ञों के अनुष्ठान का फल पाकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। भारत वहीं त्रिशूल नामक तीर्थ है। वहाँ जाकर जो स्नान और देवता पितरों का पूजन करता है वह देह त्याग के पश्चात गणपति पद को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर नर्मदा के उत्तर तट पर ब्रह्मोद नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जो इच्छानुसार भोग एवं फल देने वाला है। यहाँ पर श्राद्ध का दान देने से पितर ब्रह्मलोक में जाते हैं। नर्मदा के उत्तर भाग में अत्यंत उत्तम सोमतीर्थ है। वहाँ स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। सम्प्रति मया रचितं संस्कृतेन श्रूयताम्। अथ नर्मदा पुराणं 30अध्यायः। बागेश्वर तीर्थे राजा ब्रह्मदत्तेन
प्रेतोद्धार। शृणु राजन् कुरबीर चायोध्यानूर्पतेः कृति ब्रह्मदत्ते नरेवायं बागुसङ्गममाश्रितः यज्ञाधिकृतकर्माणि तारयन्ति च सङ्गमे प्रेतादीनां यथा मुख्य त्वमायाति शृणु तावत् नर्मदोत्तरतटे च बागुनामासु सरिता मिलिता पुण्यदा नित्या नद्या सङ्गमनर्मदा स्नात्वा धर्मकृतवन्तः चिरायुसुखवर्धका पितृपुरुषकल्याणं कृतकर्मफलात्मिकं ब्रह्मदत्तेन कर्माणि कृत्वा च नर्मदातटे प्रेतानामुद्धरत् श्रीनर्मदेशस्य कृपया सहस्रावर्तकं गत्वा स्नानादिकुरुसत्कृता नर्मदोत्तरतटेऽपि ईशानाध्युषितं तथा त्रिशूलतीर्थमपि तं ब्रह्मदत्तीर्थमपि च सोमतीर्थं समागत्य सार्थकजीवनं कुरु। उड़िया। सोनाकुंतीसुत धर्मराजसुत ब्रह्मदत्त पुण्यकर्म नर्मदा उत्तर तटवर्ती राजा बागीश्वर कृतकर्म प्रेतगण सबु तरी जाती एठों शिवालय सुविश्राम सहस्रवर्तक अन्य एक तीर्थमार्त्यरी उत्तम धाम ईशानाध्युषित तीर्थोत्तम यात्रा त्रिशूल तीर्थ गमन ब्रह्मदत्त तीर्थ कुसुम तीर्थ यात्रा काळजयी नर प्राण ईशानाध्युषित तीर्थोत्तम यात्रा त्रिशूल तीर्थ गमन ब्रह्मोदत्त तीर्थ कुसुम तीर्थ यात्रा काळजयी नर प्राण। ओम ब्रह्माण्डं सिंहं शनभद्रं तमाम्यम्। ओम सप्तमुखं सिंहेन सप्तमुखं महालक्ष्मीं नमस्ते। ओम त्र्यंबकं जनामि शरण्यं विष्णुपदं सर्वारोगमय मृत्युमुखमामृतत्। ओम नमो नमः नमो नमः नमो नमः। ओम सर्वेषां मंगलमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामये सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् श्रीलक्ष्मीसिंहाभ्यां नमो नमः।